नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव धाकड़। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्राइम स्टडी में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी चोरी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें दिल्ली का अंतर्राज्यीय गैंगस्टर अपने साथियों के साथ वहां से लगभग 1000 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश आकर चोरी की घटना को अंजाम देता है और मध्य प्रदेश पुलिस को चैलेंज करता है। एक व्यक्ति जिसका नाम अरमान है, जो बुलंदशहर यूपी का रहने वाला है, जिस पर दिल्ली और उसके आसपास के थानों में लूट, आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास जैसे लगभग 22 मुकदमे पंजीबद्ध हैं और कई मामलों में वो जेल भी जा चुका है। जब अरमान जेल में बंद रहता है तब ऐसे लोगों से मित्रता करता है जो चोरी करने में माहिर हों, और एक समय जब सब लोग बाहर आ जाते हैं तो एक योजना बनाते हैं कि हम दिल्ली और उसके आसपास चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि दिल्ली की पुलिस हमें पहचान लेती है। हम कहीं दूर जाकर किसी अन्य राज्य में चोरी की घटना को अंजाम देंगे। कुछ दिन बाद अरमान अपने साथियों के साथ चोरी करने के मकसद से दिल्ली से निकलता है और लगभग 1000 किलोमीटर दूर चलने के बाद वह मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला है शहडोल, वहाँ पहुँचता है और देखता है कि बड़ा छोटा जिला है और अच्छा शांत माहौल है, तो क्यों ना हम चोरी को यहीं अंजाम दें। तो इसी मकसद से वो मन बना लेते हैं और कि हम यहीं चोरी करेंगे। अरमान और उसके साथी आपस में विचार करते हैं और शहडोल में ही चोरी करने का मन बना लेते हैं और शहर में घूमते हैं और एक अच्छी सी मोबाइल दुकान को अपना टारगेट बना लेते हैं और शहर में घूमते हैं और एक मोबाइल दुकान को अपना टारगेट बना लेते हैं। अरमान और उसके साथी कई मामलों में जेल जा चुके थे, तो ये पुलिस की कार्रवाई से अच्छी तरह वाकिफ थे कि पुलिस कार्रवाई कैसे करती है। अब इनको शहडोल में चोरी को अंजाम भी देना था और पुलिस से बचना भी था। इसी बात का ध्यान रखते हुए ये लोग शहडोल में ना ठहरकर शहडोल से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है जहां खाने पीने ठहरने की व्यवस्था हो जाती है, वहां ये लोग फर्जी आईडी देकर एक लॉज में रुकते हैं। अरमान और उसके साथी रात्रि करीब 1:30 बजे ये जयसिंहनगर से निकलते हैं और शहर पहुंचते हैं। जिस दुकान में ये टारगेट किए थे उस दुकान में चोरी करने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। रात्रि करीब 1:30 बजे अरमान और उसके साथी उस मोबाइल दुकान में चोरी करने के लिए निकल पड़ते हैं जिसको उन्होंने टारगेट किया था। रास्ते में MP54 की फर्जी नंबर प्लेटें अपनी गाड़ी में लगाते हैं और शहर में पहुंच जाते हैं। उस समय सुबह के करीब 4 बज चुके थे। इन लोगों ने जिस मोबाइल दुकान को टारगेट किया था उसके पास ही थोड़ी दूरी पर ये गाड़ी खड़ी करते हैं और मौका मिलते ही गैस कटर से उस दुकान के तालों को काटते हैं और 2 लोग दुकान में अंदर प्रवेश करते हैं और 2 लोग बाहर रहते हैं। जो बाहर रहते हैं वे गाड़ी से शहर में घूमते रहते हैं और पुलिस के मूवमेंट पर नज़र रखते हैं कि पुलिस कब कहाँ किधर जा रही है, इस बात का वो ध्यान रखते हैं। उधर दुकान में वो दोनों लोग दुकान का सामान जैसे मोबाइल, चार्जर, स्मार्ट वॉच, टैबलेट, इन सबको बोरियों में भर लेते हैं और गाड़ी में बैठकर दिल्ली की ओर निकल पड़ते हैं। दोस्तों, रास्ते में वो 2 फर्जी नंबर प्लेटों का प्रयोग करते हैं ताकि पुलिस ये गुमराह हो जाए कि ये नंबर की गाड़ी थी या ये नंबर की गाड़ी थी। इस घटना को इतने सातिर तरीके से अंजाम दिया कि लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। दूसरे दिन सुबह जब दुकान मालिक अपनी दुकान में पहुंचता है तो देखता है कि दुकान के दोनों ताले टूटे पड़े हैं और टूटे हुए ताले देखकर वह घबरा जाता है और जल्दी अपनी शटर उठाकर देखता है दुकान की, तो देखता है कि अंदर सामान बिखरा पड़ा है और आधे से अधिक सामान दुकान से गायब है। तत्काल ही इसकी सूचना लोकल पुलिस कोतवाली को देता है, कोतवाली पुलिस को देता है और पुलिस तत्काल मौके पर आती है और देखती है कि सामान बिखरा पड़ा है और आधे से अधिक सामान गायब है। इस पर धारा 457, 380 के तहत मामला पंजीबद्ध करती है और मामले को विवेचना में लेती है। पुलिस मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल उस दुकान में लगे CCTV कैमरा को चेक करती है तो देखती है कि 2 लोग जो अपना फेस कवर किए हैं वे अंदर प्रवेश किए हैं और दुकान का पूरा सामान भरकर एक गाड़ी में बैठकर जाते हुए नजर आते हैं। तो उसी CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस आसपास ये पता करती है कि शायद कोई उनको पहचान ले और जो पुराने चोर हैं, अमूमन जैसे पुलिस करती है कि पुराने चोरों से पता करती है कि कोई इनको पहचान ले, आसपास के ज़िलों में वो CCTV फुटेज भेजकर
पता करवाती है, पर कहीं से कुछ पुलिस को हाथ नहीं लग रहा था। अब लगभग 5 दिन बीत चुके थे और पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। पुलिस जब शहर के शासकीय अशासकीय कैमरों को चेक करती है तो पाती है कि एक कार, एक सफ़ेद कलर की हुंडई कंपनी की एक्सेंट कार घटना दिनांक के शाम शहर में आती है और शहर का चक्कर लगाती है। और जब घटना हुई उस समय भी वह कार शहर में घूमती हुई नजर आती है और सुबह शहर से बाहर जाती हुई दिखती है। अब पुलिस को इस कार पर शक होता है और पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से ये देखती है कि ये कार कहाँ जा रही है और कहाँ से आ रही है। तो पुलिस को पता चलता है कि ये जो कार शाम को आई थी शहर, बाद में ये शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है जयसिंह नगर, वहाँ तक जाती है और रात में वहाँ से फिर वापस आती है और सुबह शहर से बाहर निकलती हुई दिख रही है। अब चूंकि इस पर MP 54 पासिंग लिखा था तो ये पास ही का जिला उमरिया है, उसका व्हीकल कोड है। तो पुलिस का शक गया कि हो सकता है कि उमरिया के कोई चोर हो। तो उमरिया की सभी एक्सेंट कारों को देखा जाता है, उनका भौतिक सत्यापन किया जाता है, पर पुलिस के हाथ अभी भी खाली रहते हैं। जिस रास्ते ये कार जाती है उस रास्ते के सभी CCTV फुटेज पुलिस चेक करती है। तो पुलिस को सतना मैहर टोल प्लाजा के CCTV फुटेज में देखती है तो पाती है कि कार तो वही है जो शहडोल से निकली है, पर उसका नंबर जो MP 54 उस समय दिख रहा था अब उस पर MP 04 CN 6321 दिख रहा है। जब इस नंबर का नेट पर सर्च करके देखा जाता है तो ये नंबर तो मारुति की सियाज गाड़ी का निकलता है। तो अब पुलिस समझ चुकी थी। क्यों? क्योंकि पहले MP 54 का प्रयोग किया, अब MP 04 का प्रयोग किया गया। तो पुलिस समझ चुकी थी कि चोरों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए इन फर्जी नंबर प्लेटों का प्रयोग किया है। पुलिस जब आगे के CCTV फुटेज चेक करती है तो पाती है कि ये एक बार फिर उस कार का नंबर चेंज हो गया। कार वही है जो शहडोल से निकली है। इस बार उन्होंने जो नंबर प्लेट लगाई है वो नंबर था UP 37T 4277। जब इस नंबर का RTO वेरिफिकेशन किया जाता है तो पता चलता है कि ये नंबर आमिल राणा जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं, आमिल राणा उनके नाम रजिस्टर्ड है। जब एक टीम फिर गाजियाबाद के लिए रवाना की जाती है। गाजियाबाद पुलिस से समन्वय स्थापित कर आमिल राणा को धर दबोचती है पुलिस। जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो भी चोरी में शामिल रहता है। जब आमिल राणा से उसके साथियों के बारे में पूछताछ की जाती है तो वह चोरी का मास्टरमाइंड अरमान और उसके अन्य साथियों के बारे में बताता है। मध्य प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस और गाजियाबाद पुलिस के समन्वय से, उनके कोऑपरेटिव, उनके सहयोग से अलग अलग शहरों में दबिश देती है। लगभग 15 दिन तक अलग अलग शहरों में दबिश देती है और आमिल राणा, मास्टरमाइंड अरमान और उसके अन्य साथियों को धर दबोचती है और उनके कब्जे से लगभग 18 लाख का चोरी का मसरूका जब्त करती है और सभी को शहडोल ले आती है। जब पुलिस पूछताछ के दौरान इनसे पूछती है कि आप चोरी करने दिल्ली से इतनी दूर क्यों आए, तो चोरी का मास्टरमाइंड अरमान ये बताता है कि दिल्ली और उसके आसपास जब हम चोरी करते थे तो वहाँ की पुलिस हमें तत्काल पकड़ लेती थी, पहचान जाती थी हमें, इसलिए हम दिल्ली से इतनी दूर चोरी करने आए थे। अरमान जो चोरी का मास्टरमाइंड है, जो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में चोरी, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास जैसे लगभग 22 से अधिक मुकदमे इस पर चल रहे हैं और कई मामलों में वो जेल भी जा चुका है। दूसरा है इकबाल जो अपहरण के मामले में 6 वर्ष तक जेल में रहा है। एक है दिनेश जो चोरी का मास्टरमाइंड है। सलमान जो चोरी के कई मुकदमों में जेल जा चुका है। इस प्रकार उसके अन्य साथियों पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं। दोस्तों, चोरी के मामलों में खुलासा करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब चोर किसी के यहाँ चोरी करता है तो उससे कोई संबंध नहीं होता। तो ऐसे मामलों में पुलिस किसी पर शक नहीं कर पाती। जिसके यहाँ चोरी हुई है वो भी किसी को नहीं बता पाता कि किस पर शक है। तो ऐसे मामलों में पुलिस को बड़ा चैलेंज हो जाता है कि चोरी का खुलासा कैसे करें। पर इस मामले में तो चोर आसपास नहीं 1000 किलोमीटर दूर से चोरी करने आए थे। तो दोस्तों, आपने देखा शहडोल पुलिस ने किस
प्रकार ये चोरी का खुलासा किया। निश्चित ही शहडोल पुलिस बधाई के पात्र है। दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम जल्दी हाजिर होंगे किसी नई वीडियो में नई घटना के साथ। नमस्कार, जय हिंद।